लोरी खत्म करके उसने वही स्टेज से सबको थैंक यू और सॉरी दोनों कहा, क्योंकि उसे अचानक अपना गाना बदलना पड़ा। पर शायद सॉरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर कोई उस लोरी में खो गया था। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया, स्टेज से नीचे उतरने लगी। पूरा कॉलेज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज चुका था और वो शायद जान चुकी थी कि लोगों की नज़रों में उसके लिए बहुत से सवाल हैं, पर वह मुस्कुराते हुए उतर रही थी। आज मैंने उसे इतने सालों बाद साड़ी में देखा तो मुझे अपना सेकेंड ईयर वाला जूलॉजी का पेपर याद आ गया। उस दिन शायद उसके ऑफिस में कोई फंक्शन था और उसे एग्ज़ाम देकर तुरंत ऑफिस में जाना था, तो उसने साड़ी पहनी थी, क्योंकि वैसे तो वह बहुत खूबसूरत थी ही। और उस दिन अचानक सबने उसे साड़ी में देखा तो पूरी कॉलेज की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। उसे पता था कि सब उसे ही देख रहे हैं, इसलिए शायद वह उस दिन थोड़ा शर्माई हुई थी। जब हम सबके पास आए गुड लक विश करने गए तो हम सब उसे देख रहे थे जैसे उसे पहली बार देखे हो, और उसने थोड़ा इरिटेट होकर कहा था, यार पूरा कॉलेज मुझे ऐसे देख रहा है, कम से कम तुम लोग मत घुरो ऐसे। हम लोगों ने बहुत जोर से हंसा था और मैंने उसे कहा कि वैसे भी तो तुझे रोज कॉलेज घूरता ही है, 8वां अजूबा जो है तू। उसने अपनी काली काली आंखों से गुस्से से देखते हुए कहा, अभी तो तू चुप ही रह और सुन, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन था तो मैं उस पर फोकस कर रही थी। तो तू मुझे आंसर बता देना प्लीज, आज थोड़ी हेल्प कर देना मेरी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर कॉलेज के बाद एक कॉफी पर चलेगी तो बिल्कुल बता दूंगा। उसने कहा, चल अब फ्लर्ट करना बंद कर और पढ़ ले, क्योंकि तुझे मेरे भी पेपर बनाने हैं। हालांकि उसे पूरी जूलॉजी के पेपर में भी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी मेरी, वो अपने पेपर बहुत अच्छे से कर रही थी। मैं ही उस दिन खोया हुआ था आंसर लिखते लिखते उसके उस रेड ब्लैक साड़ी में और उसके लंबे बालों में। जब मैंने उसे पहली बार देखा था कॉलेज में, मैं तभी उस पर अपना दिल दे चुका था, पर आज तो शायद मेरे लिए पूर्णिमा का चांद थी, जैसा जितना भी देख लूं नजर ही नहीं भर रही थी। 20 मिनट तक मैंने उसे टकटकी लगाकर देखा था और वह इस बात से बेखबर अपने पेन घिसे जा रही थी। अगर शौर्य मुझे बीच में नहीं टोकता तो शायद मैं पूरी 3 घंटे वैसे ही गुजार देता उसे देखते देखते। वो स्टेज से जैसे ही उतरी सबने उसे घेर लिया, एक के बाद एक सबने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उसकी एक सहेली ने उसे पूछा कि यार तूने शादी कर ली और ये बताया भी नहीं। चल ठीक है, शादी कर ली, वह नहीं बताया, कम से कम मासी बनने की खुशखबरी तो दे देती। उसने मुस्कुराकर कहा कि हाँ मासी तो तू बन चुकी है, पर मेरी शादी हुई नहीं तो मैं तुझे कहाँ बुलाती। अचानक से सब शांत हो गया। अपने आप सब लोगों की जुबान में सवाल तो बहुत है, पर शायद वो पूछ नहीं पा रहे थे। धीरे से मैडम ने पूछा, इसके पापा? उसने फिर मुस्कुराकर कहा, इसकी मम्मी और इसके पापा दोनों मैं ही हूँ। मेरे लिए यह देवी माँ का आशीर्वाद है, बस ये समझ लीजिए आप लोग। अब शायद लोगों के पास कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं था, या बचा तो था पर अब हिम्मत नहीं थी। लोगों ने बहुत सारी सिंपैथी इकट्ठे कर रखी थी उसे जताने के लिए, पर शायद उसे जरूरत ही नहीं थी और वह परी उसकी गोद में इस पूरी दुनिया के सवालों से छुपकर सो रही थी चुपचाप। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाकर हाय किया। मैंने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर वह किसी टीचर से बात करने में बिजी हो गई और मैं शौर्य से उसके बारे में बात ही कर रहा था। वैसे तो पूरा ध्यान उस पर ही था, पर मैं ये दिखा रहा था कि मेरा ध्यान सिर्फ उस पर नहीं है। हम बात ही कर रहे थे कि वो अचानक से पीछे से आई और उसने पूछा, कैसे हो? हाय, तुम कैसी हो? ब्यूटीफुल, मैंने उसे हंसते हुए कहा। हाँ, वह तो तुम हमेशा ही रहती हो। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, अगर मेरी इजाज़त ना हो तो भी बैठ सकती हो। मैंने उससे कहा, वैसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी बेटी लग रही है। उसने कहा, हाँ वह तो है ही। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ 2 मिनट के लिए? मुझे देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पर अगर यह अभी किसी के गोद में जाएगी तो उड़ जाएगी। प्रिंसेस है ना मेरी। हाँ सच है। यह बताओ मेरा टेम्पटेशन कहाँ है? वह तो मैं भूल गया। मतलब तुम मुझे भी भूल चुके थे और वह कॉलेज के 3 साल पर भूल गए। हाँ शायद, पर तुम्हारे टेम्पटेशन ने याद दिला दिया। शौर्य तब तक हमारे खाने के लिए काफी कुछ ले आया था। सवाल तो मेरे भी मन में काफी थे, पर मैं उससे पूछना नहीं चाह रहा था।
मैंने बस उससे इतना ही पूछा, और क्या कर रही हो आजकल? उसने कहा, मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया। पता है, मैंने अपनी जॉब कंसल्टेंसी फर्म खोल ली। मैंने कहा, ओह वाओ, ग्रेट है ये तो। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने उसे पूछा, कल क्या कर रही हो? कल लंच में मिलते हैं अगर फ्री हो। उसने कहा, यार कल थोड़ा कोर्ट का काम है। मैंने उसे पूछा, सब ठीक है ना? उसने कहा, अरे हाँ सब ठीक है। अंबर का एडमिशन करवाना है ना, 3 साल की हो गई है। तो मैं इसके स्कूल गई थी तो पापा के कॉलम में मुझे इसके पापा का नाम लिखना था। अब वहाँ पर तो भगवान भी नहीं लिख सकती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक सिंगल मदर का एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा या एफिडेविट बनवा कर देना होगा। वही बनवाना है मुझे, और कल इसके स्कूल के लिए शॉपिंग भी करनी है। तो अंबर नाम है इस प्रिंसेस का, बहुत प्यारा है। उसने कहा, हाँ मैंने रखा है। वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम डिनर में आ जाओ, या शाम की कॉफी साथ में पी लेते हैं। मैंने उसे हाँ कहा। उसने कहा, चलो अब मैं निकलती हूँ सबसे मिलकर, क्योंकि इसे भी दर्द हो रहा होगा ना, बहुत देर से गोद में सोई हुई है। मैंने कहा, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ और मुझे कार चलानी आती है, इतनी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, लोगों की है। क्या है कि तुम्हें दाएं और बाएं में फर्क नजर नहीं आता ना? उसने अपनी आंखों को बड़ा करके गुस्से में देखा मुझे, और मुझे जोर से हंसी आ गई। उसने सबसे मुलाकात की और पार्किंग की तरफ जा ही रही थी कि मैं भी उस तरफ चल पड़ा। नहीं पता क्यों, थोड़ी सी चिंता थी मुझे उसकी। वो अपनी कार पार्किंग से निकाल रही थी। उसने मुझे देखा कार के शीशे से झांक कर, और बोली, देखो मुझे चलाना आता है। मैंने कहा, अरे हाँ, मैं तो तुमसे नंबर लेने आया था। तुमने कह तो दिया कि डिनर करेंगे साथ में या कॉफी में आ जाना, पर ना तो तुमने अपना एड्रेस दिया और ना ही नंबर। उसने कहा, तुम कितने बुद्धू हो ना, लड़की से पहले उसका नंबर मांगना चाहिए। मैंने कहा, अभी एक मुख से मिला था ना, तो मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। और उसने फिर बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हम दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल गई। नहीं पता क्यों मैंने चिल्लाकर कह दिया था, घर पहुंचकर एक मैसेज डाल देना। मुझे पता था उसने नहीं सुना। कुछ पन्ने अतीत के यहीं बिखरे हैं, कुछ धुंधले हैं, कुछ उजले हैं, कुछ काली रातें हैं तो कुछ सुनहरी सुबह है। यादें भी ऐसी ही होती हैं, कुछ रुला जाती हैं और कुछ हंसा जाती है। कुछ अपने बिछड़े हैं जिंदगी में तो कुछ बिछड़े फिर मिले हैं। एक कविता और उसके घर के एड्रेस के साथ उसका मैसेज आया, हम सेफली घर पहुंच चुके हैं, गुड नाइट, कल मिलते हैं। और मैं भी आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन AU स्टोरी लाइब्रेरी।